जहां पे सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर्स के दाम जो हैं उरूज पर हैं, बाकी चीज़ों पे जीएसटी लग रहा है और यूटी के बाद जो दावे किए गए थे कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस पर कोई गौर व फिक्र सरकार की जानिब से नहीं किया गया। कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को अगर एक साइड रखें, 61,000 कैजुअल लेबर्स की तादाद बताई जा रही है और उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद आज प्रेस कॉलोनी में मजीद ऐसे महकमे से लोग आए हैं और बाज़ाब्ता तौर अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नीड बेस्ड जो कैजुअल लेबरर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री की। इनका ये दावा है कि करीबन जो इन्हें तनख्वाहें 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, आज भी वही तनख्वाहों पे इन्हें महदूद रखा गया। और अगर काम की बात की जाए तो ये हमेशा अव्वल नंबर पे अपना काम करते हैं, ड्यूटी जो है प्रॉपर टाइम पर देते हैं, एक महकमे की बैकबोन जो है कैजुअल लेबरर्स माने जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक इन्हें उन्हीं तनख्वाहों के तहत महदूद रखा गया। आज आप देखिए कि गैस सिलेंडर्स के रेट कितने हैं, आज आप देखिए कि सब्जियों पे भी जो है जीएसटी लग रहा है, मगर इनके बारे में अभी तक कोई गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा। मजीद इनसे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज ये प्रेस कॉलोनी में हक इंसाफ मांगने आए और आखिरकार अगर हक इंसाफ मांगने आए हैं तो क्या सरकार इनकी सुनेगी, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। आपका नाम जानना चाहें? मेरा नाम सर यासिर फयाज नायकू है। यासिर साहब, आप प्रेस कॉलोनी में आए हैं, ठीक है, इससे पहले भी मजीद ऐसे महकमे आए हैं प्रोटेस्ट करने। आप जैसे आपने कहा कि 10 साल पहले आपकी इतनी तनख्वाहें थी, 20 साल पहले आपकी इतनी तनख्वाहें थी, आज भी उन्हीं तनख्वाहों पे आपको महदूद रखा गया। सरकार से आप क्या इल्तिजा करना चाहते हैं? सर, इस सरकार से हम यही इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे इस मसले को इंसानी मसला समझ के मतलब हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एलजी साहब मतलब जिस तरह के का वो मतलब उन्होंने प्रेस बाइट दी थी कुछ दिन पहले कि हम मिनिमम वेज एक्ट लागू करने वाले हैं, तो हमें खदशा है कि हमें उस मिनिमम वेज एक्ट में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि पिछले कई सालों में कितने वेजेस बढ़ गए हैं, हमें वो वेजेस भी नहीं मिले, हमें वही वेजेस मिले जिस वक्त हम अपॉइंट हुए, मतलब 70 रुपया 100 रुपया। आप देख लीजिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो हम क्या करेंगे। मतलब जब मैं ड्यूटी पे जाता था मुझे 10 रुपये देना पड़ता था किराया, आज मुझे पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है, डीजल का रेट इतना बढ़ गया है कि मुझे आज वही उसी जगह पे 50 रुपये देना पड़ता है। कितनी है आपकी? प्रतिदिन 100 रुपया है, 70 रुपया। तो 100 रुपया 70 रुपये में हम कौन सा घर चलाएंगे। हम बाल बच्चे वाले हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर वालों का माल इलाज भी करना है, अपनी ड्यूटी भी देनी है, उनका खाने का भी देखना है हमको। आप बता दीजिए कि 3,000 या 2500 या 2700 में हम कौन सा घर चलाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से महंगाई उरूज पर है, ठीक है, और जब यूटी बना तो क्या उम्मीदें जागी थी कि मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू होगा। 370 हटने के बाद हमें मतलब एक उम्मीद जागी थी, एक मतलब कहते हैं ना कि अंधेरे में रोशनी वो नजर आई थी हमको कि नहीं अब हमारे साथ इंसाफ होगा। और जब एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पे आए तो उस वक्त भी हमने प्रोटेस्ट किए और ये समझ के किया था कि एलजी साहब हमारे इस दर्द को समझेंगे, हमारे बच्चों के दर्द को। हमें छोड़ो, हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, क्योंकि जब मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरे बच्चे को स्कूल से निकाला जा रहा है, तो इस वक्त हम यही कहेंगे कि एलजी साहब से एक मतलब आज मैं एक एम्प्लॉय के हिसाब से नहीं, आज मैं एक मजबूर बाप के हिसाब से उनको बोलना चाहूँगा कि मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी अपने बच्चे को एक वेल एजुकेटेड इंसान बनाना चाहता हूँ जो कल सोसाइटी में सर उठा के चले। ये नहीं कि कल वो अनपढ़ इंसान बन जाए और लोगों के ताने सुनने पड़े उसको। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हम 570 से भी ज़्यादा जितने भी नीड बेस और कैजुअल लेबर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में हैं, हमारे साथ इंसाफ हो, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है वो भी मिलनी चाहिए और जो मिनिमम वेज एक्ट हो उसमें भी हमको मिलना चाहिए। वो भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। महंगाई उरूज पर है जनाब, आप कहते हैं कि आपका प्रतिदिन 100 रुपये या फिर 70 रुपये हैं, जहाँ पे अगर बात करें तो घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? सर आपको खुद ही पता होगा कि हम कैसे मैनेज करेंगे। 100 रुपया 70 रुपया हमारा तनख्वाह है प्रतिदिन, लेकिन हमारी ड्यूटी भी सर अपने डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन बहुत दूर है, अपने गांव से बहुत दूर है, जहां तक हमारा किराया भी लगता है 30, 35 या 40 रुपया। आज आप देखो सर डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, उस वजह से हमें किराया भी ज़्यादा देना पड़ता है। जब हम मंथ का तनख्वाह पकड़ते हैं तो उसमें जब हिसाब जोड़ते हैं हमें कुछ नहीं बचता है लास्ट में। हम घाटे में होते हैं सर। आप खुद सोचिए, हमारा खर्चा, हमारे बीवी बच्चों का, हमारा माँ बाप या और भी बाकी खर्चे होते हैं, हम कैसे एडजस्ट कर सकेंगे ये सर।
तो कोई बदलाव आया है सरकार ने जब से यूटी बनाई? सर हमारे लिए तो कोई बदलाव नहीं आया। अगर नए कश्मीर की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि हम वही आज तो 20 साल जो कश्मीर था हम उसी में जी रहे हैं, क्योंकि हमें तो अपने ने लूटा था। अब हमने ये सोच के मतलब दिन गुजार रहे हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमारे सीने में जो दर्द है उस पर मरहम होगा। क्या समझे आपका दर्द सरकार? नहीं सर, किसी ने हमारे दर्द को ना तो मरहम किया और ना ही हमको इंसान समझा है। सबका साथ सबका विकास नजर आ सर वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए हमारे जख्म को मरहम लगाने के बजाय उन पर नमक छिड़का गया है। उनके बाकी जो जितने भी मौके में हैं उनमें आज 2 बंदे हैं 9,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं 3,000 रुपये अपनी ड्यूटी आप मुकम्मल तरीके से बिल्कुल देते हैं। सुबह से शाम तक हम ड्यूटी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ है। हर जगह वैक्सीन हम करते हैं, लेकिन तनख्वाह बस वही 3,000 में हम कैसे घर चलाएंगे? एक तरफ से सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी 2 बेटियां हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा उन तो कैसे पढ़ाऊंगा? बीमार बाप है घर में, कैसे हम चलेंगे? 3,000 पे कैसे गुजारा हो सकता है हमारा? मजीद आपको बता दूं कि जिस तरीके से इनका कहना है, जो इनके दावे हैं, जिस तरीके से इनका कहना है बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि बड़ा मुश्किल होता है और घर वालों को जवाब भी देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखें महंगाई उरूज पर है और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे वालिदैन जो है वो हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें लाएंगे, मगर ये वालिदैन आखिरकार मुँह दिखाएं तो किसको दिखाएं? बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो वालिदैन पूरा करना चाहते हैं मगर बेबसी के तहत वो पूरी नहीं कर सकते। तो महकमे जितने भी हैं उनकी साफ से साफ जो है एलजी साहब तक गुजारिश है कि उनकी सुनी जाए। अगर मिनिमम वेज एक्ट होता है तो वो लागू किया जाए ताकि इन्हें जो है आसानी फराहम हो सके। देख लीजिए सर कि आज आपको पता है कि लंपी स्किन डिजीज चल रही है थ्रू आउट इंडिया। मतलब जिस तरह का कोरोना वायरस है इसी तरह का ये बीमारी अब इस जानवरों में आ चुकी है। हमें सुबह 8 बजे 6 बजे 7 बजे ड्यूटी घर से निकलना पड़ता है और रात के 8 बजे हम घर वापस पहुंचते हैं। इतनी ड्यूटी देने के बाद भी मतलब अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती का आलम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये हमारा कश्मीर जो है अंधेरे में चला गया है। इसलिए आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमें एक उम्मीद है एलजी साहब पे कि एलजी साहब हमारे इस दर्द को समझेगा और मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। जनाब जितने भी देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनका नहीं इनके बच्चों का सोचिए, इनका नहीं इनके बच्चों का सोचिए, ताकि जल्द से जल्द जो है इनकी परेशानियों का अजाला हो सके और इनकी बच्चे भी जो है अच्छी तरबियत लें, अच्छे एजुकेशन सिस्टम में जाएँ और अच्छे से अच्छे जो है बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।